तो डराएंगे, डरा नहीं रहे हैं, कह रहे हैं भाषाई लंपटई छोड़िए, नहीं तो राजनीति में थेथरई का सामना करना पड़ेगा। जिसको जेल जाना होता है उसका कलेजा में दर्द शुरू हो जाता है। अब कुछ दिन में सुनिएगा कि बाल में दर्द हो रहा है, बाले में, कोई कहेगा नाखून हमारा दर्द कर रहा है, हमारा जांच करवा दीजिए। जिसे इनके पिताजी का नामाकरण कर दिए कैदी नंबर 3351, वैसे इनका भी नामाकरण कर देंगे। नमस्कार, अब बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफी दिनों बाद कल सदन पहुंचते हैं। हालांकि 20 से 25 मिनट ही रुकते हैं, उसके बाद जब बाहर निकलते हैं तो सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आते हैं। कहते हैं नीतीश कुमार अचेत है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार हैं। कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव मात्र 20 मिनट सदन में रुके, उसके बाद जब निकले बाहर तो मुख्यमंत्री पर ही हमलावर हो गए। नीतीश कुमार जी के शासन तंत्र का असर यह है ना कि जिसको जेल जाना होता है उसका कलेजा में दर्द शुरू हो जाता है। अब कुछ दिन में सुनिएगा कि बाल में दर्द हो रहा है, बाले में, कोई कहेगा नाखून हमारा दर्द कर रहा है, हमारा जांच करवा दीजिए। नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं ऐसा कि दिमाग में लगता है कि पॉलिटिकल जब ब्लड नहीं क्लाउड हो जाता है, जमा हो जाता है, वैसे जहरीला चीज कहीं कहीं जमा हो गया है। अरे तो पड़ोस में तो है, बगल में है भाई, पुलवा पार करिएगा, एगो मानसिक आरोग्यशाला खोले हैं, एकदम एक नंबर, एकदम साफ सुथरा, एकदम फ्री इलाज है। जाके वहां ब्रेन का मैपिंग करवा लीजिए, क्योंकि दिमाग में जब जहर फैलता है ना तो उसका इलाज वहीं हो सकता है एकदम फ्री में। एमएलए के रहने चलते भी सुविधा है। तो जाकर के कोइलवर में, अरे कोइलवर में नदी के, एकदम गंगा के बगल में, एकदम जा करके, सॉरी नदी के बगल में जा करके वहां इलाज करा लीजिए। इलाज कराने के बाद उसका जो मेडिकल बुलेटिन है वो जारी करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, ये सब दिमाग डिस्टर्ब हो गया है। नहीं तो नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी कोई करेगा? आपकी राजनीति में औकात क्या है? जो आदमी 20 साल से राज्य का मुख्यमंत्री हो, इस पर एक दाग नहीं लगा हो, कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया हो कि नीतीश कुमार जी के राजनीतिक जीवन पर एक दाग लगा दे, तो आप पापा को भी यही कहते होंगे घर में कि पापा आप नाकाबिल है, किडनी बदला गया है, हटिए, भागिए, अचेत हैं आप, आपका बोली नहीं निकल रहा है। तो जैसा अपना घर में भाषा का इस्तेमाल करते हैं वैसे राजनीति में कर रहे हैं। कठपुतली बता रहे हैं, गृह विभाग आप लोग सम्राट चौधरी को दे दिए हैं, कह रहे हैं कठपुतली हो गई इसलिए नहीं दे दिए, पहले तो अपने पास रखते। तो ये भी कह रहे हैं कि पहले नीतीश कुमार जी के समय गृह विभाग नियंत्रण में था, अब अपराध बढ़ गया। तब पहले कहा ये बात बोले थे चुनाव के पहले, अरे अपराध का बुलेटिन ना जारी किए, जनता बुलेटिन जारी कर दी कि 25 पर लॉक, 25 और 4 29, टांग उठेले रहो, अब टिटहरी नियर घूमते रहो राजनीति के, कोई पूछने वाला है? घर से लाज से निकलिए नहीं रहे हैं, लाज लगता है। सदन में नीतीश कुमार जी से आंखें मिलाने में दिक्कत है। लगातार व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, तो उपाय कर देंगे, न्योता दे दिए है ना, न्योता पहुंचा देते हैं, सबका लौटा देते हैं, कहीं चिंता नहीं कर। जिसे इनके पिताजी का नामाकरण कर दिए कैदी नंबर 3351, वैसे इनका भी नामाकरण कर देंगे परमानेंट। तेजस्वी यादव क्या है? अरे बिहार है, हम उस क्षेत्र के प्रतिनिधि है ना जहां बाघ और आदमी एक के साथ दौड़ता है। राजगीर में तो डरा भी रहे हैं। तो डराएंगे, डरा नहीं रहे हैं, कह रहे हैं भाषाई लंपटई छोड़िए, नहीं तो राजनीति में थेथरई का सामना करना पड़ेगा। एक सवाल और है कि कल सदन के अंदर जो है ब्राह्मणवाद को लेकर के खूब विवाद देखने को मिला। आखिर ये क्या चल रहा है इन दिनों? ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में दोनों में कह रहे हैं अंतर है। अरे भाई, इस देश के अंदर में संविधान है, तो जिसको संविधान पर भरोसा नहीं रहेगा तो संविधान क्या कहता है? संविधान की प्रस्तावना जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करने के लिए कहता है ना। ये कहां से ले आए लोग? ये विषय कहां से आया? अरे अभी भी ब्राह्मणवाद हावी है। अरे हम तो वही पूछ रहे हैं, कैसे है? सबसे ज्यादा कौन लोग हैं बाहर में? पलायन किनका हुआ है?
सबसे ज्यादा अब तो मूल्यांकन करने की जरूरत है। और जो लोग नीतीश कुमार जी हैं, सबका विकास किया है नीतीश कुमार जी ने, कोई भेदभाव नहीं किया है। ये नहीं है कि जमीन कब्जा करो अपना अपना छोड़ करके, हो रहा है माले का नजरिया रहा है। तब माले को मजबूर कर दिया नीतीश कुमार जी ने कि विधान परिषद में भी जाना पड़ा। कहते थे उच्च सदन में नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज में आरक्षण दे करके उनको मजबूर कर दिया। जिसको मुद्दा नहीं मिलता है ना, वही सब मुद्दा पर बहस करता है। लेकिन एक ब्राह्मण विधायक है, उन्होंने कहा है कि हम तो आरक्षण से यहाँ तक नहीं पहुंचे ना सदन में, ये सब बातें अरे उठने ये लगी अब। तो एक्शन का रिएक्शन होता है, क्या मतलब इसका है? कोई औचित्य नहीं था इस बहस का। आरक्षण पर टिप्पणी नहीं लग रहा है इस तरह से कर रहे हैं, अरे भाई, आरक्षण से हम कह रहे हैं कि भाई आप संदीप सौरभ को यह बोलने की क्या जरूरत थी? कोई विषय था वह? कोई मतलब उसका था? भाई आरक्षण इस देश के अंदर में किस समुदाय को नहीं मिला हुआ है? सबने उसको स्वीकार किया है। तो संदीप सौरभ जी, जेएनयू के आप विद्यार्थी रहे हो, ये बिहार है, ज्ञान की धरती है, यहाँ तो पकड़ा जाइएगा। फिर बाद में बाहर में कह भी रहे हैं कि हमारे कहने का यह औचित्य नहीं था। क्या मतलब है? यूजीसी पर विवाद नहीं लग रहा है कि बढ़ता जा रहा है ना, ये सब ऐसे ही है, खाली भाषाई विवाद है, बयान का विवाद है। इसका सड़कों पे उतरेंगे, अरे लागू क्या करवा उतरिए देंगे। भाई, हम तो कह रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में तो वहां इंटरवेनर बनने में डर लग रहा है। इंटरवेनर बनिए, जल्दी से सुनवाई जल्दी करवाइए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर हो गए हम लोग। अरे राजनीति का चूंकि अब कोई मुद्दा इन लोग के पास रहा नहीं, तो मुद्दा ये बताएंगे कि चाणक्य लॉ इंस्टीट्यूट का रैंकिंग क्या हुआ, ये तो नहीं बताएंगे। आईआईटी पटना का रैंकिंग क्या हुआ, यह तो नहीं बताएंगे। तो केवल इसी ढंग के मुद्दे में जिसका कोई सरोकार अभी नहीं है, चूंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित। चलिए, तो हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार थे। तेजस्वी यादव पर हमलावर नजर आ रहे हैं, चेतावनी के साथ साथ उन्हें समझाया भी है और कह रहे हैं भाषाई लंपटे ही छोड़िए, नहीं तो खैर नहीं। बने रहे बोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।